गंगापुर नाम के गांव में सुनीता नाम की लड़की रहती थी। उसके घर में वो और उसके दादाजी ही रहते थे। उसकी माता पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। वह बचपन से ही गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। एक दिन उसके दादाजी आते हैं और सुनीता से कहते हैं, बेटी तुम और कितने दिनों तक ऐसी रहोगी? अब शादी कर लो। मेरे कारण कब तक ऐसी रहोगी? तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। ऐसा बोलकर चले जाते हैं। सुनीता के दादाजी ने एक सेठ से बहुत सारा कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए सुनीता उसके खेत में काम करने जाया करती थी। एक दिन सुनीता काम कर ही रही थी, तभी सेठ आता है और सुनीता से कहता है, सुनीता मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हारे दादाजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सुनीता कर्जे में होने के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। सुनीता रात भर सोए सोए यही सोचती थी कि इस सेठ का कर्ज चुकाने के लिए कहां से पैसे लाऊं। यह सोचकर सुनीता को नींद ही नहीं आती थी। वह हर रात यही सोचती थी और सो जाती थी। सुबह सुनीता अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसकी चाची उससे मिलती है और उसे कहती है, क्या सुनीता बेटी, मेरे साथ तुम भी सब्जी बेचने के लिए जाया करो। कुछ पैसे कमाओगी तो कर्ज जल्दी चुकाओगी। वैसे भी तुम्हारे दादाजी तो कर्ज चुका नहीं पाएंगे, तो अब तुम्हें ही ये कर्ज चुकाना है। तुम मुझे सोचकर बता देना, ठीक है? दूसरे दिन सुनीता जब बाजार जा रही थी, तब वह गोलगप्पे वाले को देखती है और सोचती है, मुझे भी गोलगप्पे बेचना चाहिए जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं। कुछ दिनों बाद सुनीता भी गोलगप्पे बेचने के लिए मसाले तैयार करने लगती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी मदद करना, मेरी गोलगप्पे की दुकान अच्छे से चले। दूसरे दिन सुनीता ठेला लेकर गोलगप्पे बेचने जाती है और गोलगप्पे बेचने लगती है। बहुत समय होने पर भी ठेले में कोई नहीं आता, जिसे सुनीता को चिंता होने लगती है कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग गोलगप्पे खाने आते हैं, जिससे सुनीता खुश हो जाती है। धीरे धीरे और भी लोग गोलगप्पे खाने के लिए आते जाते हैं और सुनीता की तारीफ करने लगते हैं। सुनीता का दुकान अच्छे से चलने लगती है, जिससे खुश होकर सुनीता बहुत नाचने लगती है। आज सुनीता बहुत खुश थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद भी दे रही थी। कुछ ही दिनों में सुनीता अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमा लेती है और सेठ का कर्ज चुकाने जाती है। सेठ यह देखकर सुनीता से अंदर ही अंदर जलता है और कहता है, सुनीता, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगी जिससे अपने दादाजी का कर्ज चुका दोगी, और देखो आज तुमने सारा कर्ज चुका ही दिया। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला गया।